यही आगाज है मेरी, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ती हो या कुरान, चाहे आप गीता पढ़ती हो या कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं एवं माँ भारती के चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ उन अमर शहीदों की, जिन्होंने माँ भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। विद्या की देवी माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित परम सम्माननीय आदरणीय प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य महोदय, सभी गुरुजन एवं अतिथिजन एवं मेरे सहपाठियों को मैं इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। ये वो दिन है जब हर भारतीय के मन में देशभक्त की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह व प्रेम जाग उठता है। मैं आप सभी को अपने 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गणतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गण प्लस तंत्र। गण का अर्थ होता है और तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है और सरकार लोगों की होती है। इसे समझाने के लिए हम लोग लोकतंत्र एक अच्छा माध्यम है और इसे अब्राहम लिंकन ने बड़े ही सरल शब्दों में बताया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। लेकिन क्या बस कह देने से कोई राष्ट्र, कोई देश गणतंत्र हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए जरूरत होती है एक संविधान की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बनाया तो चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है, लेकिन उनसे बड़ा होता है, जो न्याय का आधार होता है। आजादी के पहले संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और संविधान को पूरा बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया था, परंतु लागू नहीं हुआ था। इस वजह से हम सभी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950 तय की गई, क्योंकि ठीक 20 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में तिरंगा फहराया था। 26 जनवरी देश का उत्सव का दिन है, गणतंत्र के उत्सव का दिन है। यह गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस के अलावा मनाया जाने वाला एकमात्र राष्ट्रीय पर्व है जिसे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 26 जनवरी अवसर है स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का, उनके बलिदानों को याद करने का, उनके समर्पण भाव को याद करने का। जैसे कि हम लोग जानते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, झांसी की रानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि लोग जिन्होंने अपने देश को आजादी प्राप्त करवाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया और आज हम इस मंच पे खड़े होकर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी बहुत नमन करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारे पास मानवाधिकार है। आज उन्हीं के संविधान की वजह से हम लोग अपना कोई भी काम सुरक्षा पूर्वक कर पा रहे हैं। अजी मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना ही मुसलमानों से है। अजी मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है और ना ही मुसलमानों से है। अजी तकलीफ तो बेईमानों और गद्दारों से है। अजी तकलीफ तो बेईमानों और गद्दारों से है। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड खड़े होकर
सदी है जहां नीति, नियम और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाले लोग नजर आते हैं। महोदया, ये वो सदी है जहां घर में रहते दो सगे भाई ही सुख, शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से रहते हुए नजर आते हैं। महोदया, ये वो सदी है जहां आज के नौजवान जो भारत का भविष्य है, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद की जा सकती है। आज वही नौजवान बच्चे आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग के माया जाल में फंसे हुए नजर आते हैं। मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का नौजवान जिसके कंधे पर जिम्मेदारियां हैं राष्ट्र निर्माण की, देश समाज को जोड़ के रखने की, आज वही पबजी के नशे में डूबा और शराब के नशे में भीगा हुआ नजर आता है। क्या एक सैनिक बन के सेना में जाना देशभक्ति है? नहीं, आजादी के पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। मेरा मानना है कि परिवार और समाज के प्रति समर्पण भाव ही देशभक्ति है। धर्म लोकता को पछाड़ कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बुजुर्ग को दवाई दी जाए वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी के साथ करे वो है देशभक्ति। एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि जब विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाए वो है देशभक्ति। एक नौजवान, एक युवा जब किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि अपने मरने के लिए तैयार रहे वो है देशभक्ति। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हमारा आदर्श कोई अभिनेता न होकर बिग कमांडर अभिनंदन जैसा वीर योद्धा होगा, तभी हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। और मैं